हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। हर माता पिता को लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि हर बच्चा माता पिता का एक सपना होता है। वे चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दे, वह हमारे घर का नाम रोशन करे, वह स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, नम्र हो और सुसंस्कृत हो। ऐसी चाहत रखने वाले मम्मी पापा बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या मम्मी पापा सही मायने में सही रास्ता अपनाते हैं? अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको लग सकता है कि हम तो यह जानते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो आपको एहसास होगा। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे थे। लोमड़ी कह रही थी, मेरे 2 बच्चे हैं। हाथी कह रहा था, मेरे 3 बच्चे हैं। भालू कह रहा था, मेरे तो 4 बच्चे हैं। इस तरह सभी अपने अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे। जब शेरनी से पूछा गया कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तब उसने कहा, 1 है मगर शेर है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? इस पर आपने कभी सोचा है? बहुत से मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वामी विवेकानंद बने, रविंद्रनाथ टैगोर बने, बिल गेट्स बने, शिवाजी महाराज बने। मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका बच्चा शिवाजी महाराज बने तो आपको जीजा माता बनना होगा? जीजा माता के गुण अपने अंदर लाने होंगे ताकि आप शिवाजी महाराज को जन्म दे सके। ऐसे गुण, ऐसी बातें आपको अपने अंदर पहले उतारनी होगी, फिर जो आपका बच्चा होगा वह शेर होगा। मम्मी पापा अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी इच्छा पूरी करे, तो क्या वे बच्चों को वे सब बातें दे रहे हैं जो बच्चा चाहता है? क्या उसके फलने फूलने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं? इसमें सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या हम अपने बच्चों के साथ राइट कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन यानी सिर्फ बातचीत करना नहीं, बल्कि राइट टाइम पर उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करना, सही समय पर उन्हें शाबाशी देना, गलती करने पर सही सजा देना या माफ़ करना। माफ़ करना यानी बच्चों के द्वारा की गई गलती को भूल जाना, ऐसा नहीं, बल्कि उनके द्वारा की हुई गलती का एहसास उन्हें करवाना और फिर से बच्चा वही गलती न दोहराए, इसलिए उससे कुछ सजेशन देना, उसको गाइडेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन बच्चे के हाथ से घर में कोई चीज़ टूट जाती है, तो हमारा सबसे पहला सवाल बच्चे से यही होता है कि ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं सुनते, कब बड़ा होगा तू, क्यों तोड़ा, एक्सेट्रा। अब इस क्यों का जवाब बच्चे के पास होता है क्या? क्या बच्चा वह चीज़ तोड़ना चाहता था? नहीं, यह तो उससे अनजाने में हुआ, तो कैसे वह जवाब दे पाएगा कि वह चीज़ उसने क्यों तोड़ी? फिर जब उसे मार पड़ती है तो वह कुछ जवाब जो झूठा होता है दे देता है कि उसका धक्का लग गया था या उसने धक्का मारा इसलिए चीज़ टूट गई, गिर गई। अब मम्मी पापा के एक सवाल ने बच्चे को एक सबक दे दिया कि अगर ऐसी गलती होती है, कुछ टूटता फूटता है, तो झूठ कह देना या उसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डालना ताकि उसे सज़ा न मिले। फिर वह लाइफ टाइम दूसरों पर ब्लेम करता रहता है। आगे चलकर धीरे धीरे दूसरों पर ब्लेम करने का उसका एक पैटर्न बनता है, जिसे ब्लैमर पैटर्न कहते हैं। बच्चों में यह पैटर्न न बन पाए, इसकी केयर मम्मी पापा जरूर रख सकते हैं। बच्चों के गाइडेंस में मम्मी पापा को यह समझ हो कि बच्चों को गलती करने की परमिशन है, लेकिन हमें अपना ध्यान हमेशा उनकी गलतियों पर नहीं रखना चाहिए। बच्चों को बार बार गलती की याद मत दिलाओ। कुछ मम्मी पापा बच्चों को हमेशा यह कहकर कोसते रहते हैं कि कल तुमने गिलास तोड़ दिया था, अब क्या तोड़ोगे। वे मेहमान के सामने भी कहते हैं, हमारा बच्चा शैतान है, कॉलोनी के हर घर की खिड़कियां उसी ने तोड़ी है। इस तरह आप अपने ही बच्चों के बारे में लोगों के सामने क्या प्रदर्शन करके अपने बच्चे की क्या इमेज दे रहे हैं। मम्मी पापा का ध्यान कहाँ पर है? अगर आपका ध्यान बच्चों की गलतियों पर ज़्यादा है तो बच्चे और ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो क्या आपका ध्यान उनके अच्छे कामों पर होता है? अगर यह भी हो जाए तो आपका ध्यान आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करता है। बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो उसे कहे, कितना होशियार है मेरा बच्चा, इसने बहुत पढ़ाई की इसलिए अच्छे मार्क्स मिले, और ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो फर्स्ट नंबर आएगा। बच्चा दौड़ में जीत कर आया तो उससे कहे, क्या दौड़ता है तू, एक दिन तू बहुत बड़ा अच्छा एथलेटिक प्लेयर बनेगा। मम्मी पापा का ध्यान अगर सही जगह पर जाए तो बच्चा और अच्छा करके दिखाएगा, क्योंकि आपने उसके अच्छे गुणों पर, अच्छे काम पर फोकस किया, ध्यान दिया। अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें कभी न डांटे, उससे यह पूछे कि इस गलती से तुमने क्या सीखा। जब मम्मी पापा उसे सही शब्दों में उस गलती का एहसास कराते हैं तब बच्चा जरूर सीखता है।
अपने बच्चों के साथ अगर आप सही शब्द भी उपयोग में लाए तो वे बहुत बड़ा असर करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर दूसरे बच्चे से बात कर रहा था। तब उस बच्चे के पापा कमरे से बाहर आते हैं और जोर जोर से कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, मेरी नींद हराम कर दी। पापा का चिल्लाना देखकर बच्चा सोचता है कि अगर मैं चिल्ला रहा हूँ तो पापा जी क्या कर रहे हैं, वो भी तो मुझ पर चिल्ला रहे हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के साथ कौन से शब्द यूज करते हैं इसका ध्यान जरूर रखें। चिल्लाकर बात मत करो ये कहने के बजाय आप कह सकते हैं धीरे से बात करो। दरवाजा मत पटको कहने के बजाय हम कह सकते हैं दरवाजा आहिस्ता बंद करो। आपके ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बच्चों को नकारात्मक विचारों से दूर ले जाते हैं। सभी मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा नकारात्मक न बने, लेकिन यह जरूर ध्यान में रखें कि बच्चा नकारात्मक भाव जरूर बता सकता है। उसे अपने ऐसे भाव बताने का अधिकार है। जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसे कुछ चाहिए तो वह रोकर मांगेगा, नाराज होकर बताएगा। उसे ऐसा करने की इजाजत है। बच्चों को ऐसा करते देख उससे पूछे कि उसे क्या चाहिए, क्या हुआ। इससे वह अपनी भावना बताएगा। बच्चों को अपनी भावना व्यक्त करने का मौका दीजिए, न कि उसे चुप कराइए, वरना एक दिन वह बच्चा ब्लास्ट हो जाएगा और तोड़फोड़ कर देगा। जब बच्चों की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब वे बच्चे ब्लास्टर पैटर्न लेकर जीवन जीते हैं। अगर हम अपने नेगेटिव इमोशन यानी गुस्सा, चिड़चिड़ापन व्यक्त कर सकते हैं तो बच्चों को भी यह अधिकार है। इसीलिए पहले तो उससे पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर उसकी तरफ ध्यान देकर, उसकी बातें सुनकर, या फिर उसे जो कुछ चीज चाहिए वह देकर उससे अच्छे ढंग से बातचीत करने की कोशिश करें। बच्चों के नकारात्मक भाव को हम जरूर समझें और उन्हें निकालने की कोशिश करें। कुछ मम्मी पापा हमेशा बच्चों को हर काम में रोकते रहते हैं, यह मत करो, वह मत करो, खिड़की पर मत चढ़ो, चिल्लाओ मत, रोना मत, तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मम्मी पापा की इस रोक टोक का अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आता। जब मम्मी पापा बच्चों से बड़ी आवाज में यह कहते हैं कि चिल्लाओ मत, तब बच्चा भी चिल्लाकर पूछता है फिर क्या करूं, जबकि उससे हमें यह कहना चाहिए धीरे से बात करो। बच्चों को यह मत करो, वह मत करो कहने के बजाय कहे ऐसा करो। जब भी आप बच्चों से कहेंगे कि यह मत करो तो वे जरूर पूछेंगे फिर क्या करूं, क्योंकि हर बच्चा कुछ करना चाहता है। इसलिए जब भी बच्चा पूछे पापा क्या मैं यह करूं, तब उसे तुरंत ना कभी ना कहे, बल्कि कहे क्यों नहीं, जरूर कर सकते हो, लेकिन इससे बेहतर है कि तुम ऐसा ऐसा करो तो ज्यादा अच्छा काम होगा। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो उसे लाइफ टाइम काम में आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। आशा करते हैं इस वीडियो की सभी बातों को अपनाकर आप अपने बच्चों से राइट कम्युनिकेशन करके उनकी लाइफ को बेहतर और सकारात्मक बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखे आपको ये वीडियो कैसी लगी, या नाइस भी लिख सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।